वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਬਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੰਡਿਤ ਅਲੋਕ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੋਦ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ खुशियाँ आ सकन। स्वागत करते हैं दोनों ही मेहमानों का। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। नमस्ते। नमस्कार, शुक्रिया जी। तो उस्ताद हशमत अली खान साहब आपसे शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कब से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं और आपका इंटरेस्ट जो है, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और आपका नाम दुनिया भर में मशहूर है, तो हमें शुरू से बताइए कब से आप जुड़े हुए हैं इसके साथ। पहले तो मैं अपने श्रोताओं को सत श्री अकाल करता हूँ जी, नमस्कार करता हूँ और आदाब करता हूँ। और मैं यहाँ के श्रोताओं का और मल्ली जी का, जसपाल जी का, आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कि आपने मुझे यहाँ याद फरमाया है। वेलकम। और मेरे साहबजादे को, मोहम्मद अकरम को, वो भी यही हैं मेरे साथ। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके कनाडा में जी। पहली मर्तबा में आया, लेकिन मुझे इतना प्यार मिल रहा है इस कनाडा में कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। बहुत खूब। और मैं आपका बहुत सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद फरमाया। वेलकम। देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं एक म्यूज़िक फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे दादा परदादा हमारी 7 पुश्त से, मेरी ये 7वीं पुश्त है जी। और आगे मेरे बेटे 8 और 9 हम इस पुश्त पे पहुँच गए हैं जी। हमारा काम ही सिर्फ तबला बजाना है, म्यूज़िक में है, और हम इस म्यूज़िक को, अपने तबले को बढ़ाते आए हैं आज तक और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जी। और पूरी दुनिया में इसको फैलाना चाह रहे हैं। मैं भी बहुत सारे मुल्कों में इसे सिखा चुका हूँ जी और आज भी सिखा रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पुराना विरासत है जी, पुराना हमारा ट्रेडिशनल है जो तबले का है, और तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जी कि जिसके बगैर गाना बजाना आधा है। बिल्कुल ठीक। तो म्यूज़िक में और हमारे गाने बजाने में तबले का बड़ा योगदान है जी। अगर तबला नहीं है किसी भजन या कीर्तन में या म्यूजिक क्लासिकल किसी में भी अगर तबला नहीं है तो वो गाना बजाना अधूरा है। ठीक, इसका बहुत ज़रूरी है। राइट। और तबला ये गाने वालों को भी, और जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सरोद सितार बजाते हैं, उनको भी, उन सब सीखते हैं इसे। Right. आज तक हमारी परंपरा है और इसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये गाना बजाना, इसके 2 नाम है हमारे यहाँ, गाना और बजाना। ठीक है। तो गाने का मतलब तो गाना है जी जी, और बजाने का मतलब तबला। तबला है। ठीक है जी। तो साहब ये हम बुजुर्गों से हमारे चला आ रहा, हम इसे कायम रखना चाहते हैं। राइट। और मैं मल्ली जी का और जसपाल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और यहाँ की ऑडियंस का कि इन्होंने इस विरासत को कायम रखने के लिए हमें यहाँ बुलाया और इसका ये आगे बढ़ा रहे हैं। और औरों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसको जितना भी हो, इस हमारे पुराने म्यूज़िक को इसे बढ़ाएं और इसे सीखें और इसे बजाएं। बहुत खूब जी। उस्ताद जी आपसे और बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। जैसे आपने कहा कि पुश्तों से ही आप इस फील्ड में, आपकी कितनी उम्र थी जब आप इस तरफ आए और कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग जो है ये खून में ही थी और आपने उसी को कंटिन्यू किया, इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। मुझे याद है आज भी, मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं 2.5-3 वर्ष का था तब मेरे दादा ने, मतलब हमारे घर में बहुत बड़ा पेड़ है नीम का, अच्छा जी, उसके नीचे चारपाई बिछा कर अपने सीने पे मुझे लिटा के मेरे दादा ने, ग्रैंडफादर ने, और मुझे शुरू किया था। वो पहली चीज़ भी मुझे याद है, आज तक याद है, जब मैं 2.5 साल का। अच्छा जी, बहुत खूब। पंडित आलोक जी आपका भी स्वागत है और आप सरोद के मास्टर हैं। जैसे उस्ताद जी ने बताया हमें कि ये इनके परंपरा चलती आ रही है, घर में इनके बुज़ुर्ग जो थे इसी फील्ड में थे। आप थोड़ा सा बताइए कि आप सरोद की तरफ कैसे पढ़े?
बात ऐसे ही है कि आई एम वेरी लकी दैट आई वाज बोर्न इन ए म्यूजिकल फैमिली। राइट। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, मेरा फादर ने हमको एट द एज ऑफ 7 स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने बजाते थे, हमको बोलते थे तुम आते, तुम आओ, तुम बजाओ जी। तो ये करके हमको 7 से ही हम स्टार्ट किए थे। ओके। तो इसके बाद एजुकेशन और हमारा बजा दोनों एक तरफ से ही चल रहे थे। ओके। बस हम तो 3rd जनरेशन है जी। और मेरा शिष्य, मेरा लड़का सन वो भी से वही अभी है जी। वो 4th जनरेशन का है। ओके। तो मेरा ग्रैंडफादर उन्होंने भी बहुत अच्छा वो इंग्लिश टाइम में वो लोग बहुत उनको बुलाते थे कि यार पियानो का लिए। तो घर में तो वो एक तो म्यूजिकल ऐसे ही परंपरा थे। राइट। तो वही हम कैरी कर रहे हैं। बस उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत फाइट किया है। जैसा हमको करना पड़ता है, रियाज, प्रैक्टिस और नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, वो सब हम लोग किए थे। राइट। और एट द एज ऑफ I will say that in the year 1975 में I got award from All India Radio Music Competition. I stood first in All India Radio Music Competition. That's called the President Award also. Okay. आपको भी यह मालूम है? हाँ जी। तो मिलने के बाद हमारा ग्रेजुएशन भी हो गए थे, कॉमर्स ग्रेजुएशन। जी। Then I took my decision that I will go for cost accountancy और maybe music. तो हम दोनों ही ले लिए। ठीक। लेकिन वही टाइम में हमको फुल्ली, आप जानते हैं सत्यजीत रे को आप तो जानते हैं फिल्म में। जी, वेरी फेमस। उनका जो फिल्म शतरंज की खिलाड़ी। अच्छा जी। तो हमको मौका मिला कि बजाने के लिए। उन्होंने खुद हमको बताया कि अब तुमको बजाने पड़ेगा साउंड ट्रैकिंग में। राइट। तो हमको ये मिलने का बाद हमारा थोड़ा लाइन एकदम डायरेक्ट मेरा पिताजी ने बताया कि तुम एक काम करो, आइदर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जॉब, राइट, अदरवाइज यू गो फॉर म्यूजिक। राइट। तो हमने चूज कर लिया, म्यूजिक को चूज किया। बस वही से अभी फिर फुल स्पीड में हम चला रहा है। राइट। जैसे उस्ताद जी ने बताया कि कोई भी बजाने की जब बात करें तो तबला सामने आता है, तबले के बगैर कोई भी म्यूज़िक जो है फुल कंप्लीट नहीं होता। सरोद के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे आम जनता को, कि सरोद जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है और कब इसका क्या होंद क्या है इसकी। देखिए उस्ताद जी जो बताया ये तो ठीक है जी, तबला के बारे में तो सबको सोचना चाहिए। अभी तक स्पेशली इन बंगाल में आप जाएंगे, जिसको घर में घुसेंगे वो तबला एक मिलेंगे आप। ओके। बट आई एम वेरी happy that now sarod is very popular instrument right nowadays. sarod actually is इसका बैकग्राउंड जो है ये हमने जैसा किताब में देखे है और गुनीजन से जैसे सुना है जी, वैसे परंपरा में हम बोल रहे हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट थे ओल्ड जमाना में जी, वही रबाब बोल के, अच्छा, अफगानिस्तान में थे। अच्छा जी। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ सरोद का कोई रिलेशन है, राइट। बट अभी जो प्रेजेंट जो फॉर्मेशन ऑफ सरोद है जी, थोड़ा इसको साथ अभी मिलता जुलता नहीं जा रहा। ठीक है, हम तो जो हम जो स्ट्रिंग बजाते हैं जी, प्लेट है, आपको सरोद को अभी दिखाने से हम बोल सकते हैं कि गोट स्किन है इसमें। राइट। अब ये स्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्लाइडिंग हमको बजाना पड़ता है। वो रबाब में क्या जो तांत होते हैं, क्या स्ट्रिंग थे, हमारा जो है वो स्टील। ओके। तो बहुत फॉर्मेशन को चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में आ गया सरोद का। अभी किसी को क्लासिकल लाइन में सब जानते हैं, और प्रेमी लोग जानते हैं सरोद क्या है, सितार क्या है। अभी जरूरत नहीं है दूसरा कुछ बात, अवेयरनेस हो गया लोगों। हाँ, लोग को एकदम पूरा 100% हो गया। राइट। ये सितार और सरोद ये हम लोग मानते हैं कि कापिल इंस्ट्रूमेंट नाउअडेज। एम आई राइट? जैसा तबला के बारे में उन्होंने बताया, तबला और पखवाज भी ऐसे ही होते हैं। ओके। सरोद एंड सितार ऑल्सो सेम। अच्छा जी। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आज ये जो गुरु शिष्य परंपरा विरासत फाउंडेशन ने कर रहा है, ये हमको भी बोलना चाहिए जी। ये तो परंपरा और सबको जानना चाहिए राइट। क्या है, कैसे ट्रेडिशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एब्सोल्युटली
राइट। तो ये जो उन लोग कर रहा है जो प्रोग्राम, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जसपाल जी और भूपेंद्र जी को जी जी मेरा तरफ से नमस्कार जानते हैं। जी जी बिल्कुल। ये ट्रेडिशन विरासत फाउंडेशन जो है हमारे कनाडा में हर साल और हर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करती है जिसके साथ हमारा वो सभ्याचार ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यू रह सके। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया एब्सोल्युटली है। जी, देयर इज नो डाउट अबाउट। थैंक यू फॉर दैट। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे उस्ताद जी और फिर बात करेंगे कि रियाज की जब बात करते हैं, क्योंकि लगता बहुत आनंद आता है, ईजी होता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपने जैसे कहा कि आप 2.5 साल के थे, तब से ही आप में, आपके बुजुर्गों ने वो आप में बात भर दी थी, पर उसको कंटिन्यू करने के लिए, ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और उसके साथ कितना समय आप लगाते हैं और इस परंपरा को कैसे आप आगे लेके जा रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਉਸਤਾਦ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਅਲੋਕ ਲਹਿਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਹਰ ਹਨ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਬਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आए ने और उन को और जानकारी लेने। सो उस्ताद जी, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में बताइए कि मेहनत रियाज की जब हम बात करते हैं, आपने जो बचपन से ही इस तरफ को लगे, तो कितना समय क्या अब भी आप करते हैं या आप में अब ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, वाह। और ऐसा सवाल किया कि जिसके बगैर ये पूरा गाना बजाना जो है ये नहीं हो सकता जी। मतलब रियाज, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, रियाज के बगैर तो अव्वल तो गाना बजाना क्या, हर कोई चीज़, पढ़ाई लिखाई, काम धाम जो कुछ भी है वो बेकार है जी। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही रियाज की ज़रूरत है। और रियाज भी इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें इतना रियाज करना पड़ता है जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कम से कम बैठे ज़मीन पे तो उसमें पसीना बहे। राइट। और पहले तो बिल्कुल हमारा तो ये था कि भाई खाना बंद हो जाता था अगरचे रियाज नहीं करते थे। ठीक। तो कुछ खाने की भी वजह से रियाज भी, अगर खाना रियाज नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलने का घर जी। में। अच्छा, उसके लिए आज भी हमारा इतना मेरा है, जितने भी अच्छे गाने बजाने वाले हैं और जो मशहूर लोग हैं उनका सबका ऐसा ही है राइट। कि अगर वो रियाज नहीं करेंगे तो वो अब खाना नहीं खाएंगे खुद, राइट। क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर मैं रियाज नहीं करूंगा तो मुझे घर में खाना नहीं मिलने का, चाहे मैं इस उम्र में हूँ या बचपने में हूँ या जवानी में हूँ, किसी में भी हूँ। अच्छा जी। तो आज भी मैं 3-4-5 घंटे 3-4 घंटे रियाज करता ही हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र ये है कि खाना नहीं मिलेगा अगर रियाज नहीं करूँगा तो। अच्छा, हमारे यहाँ रियाज का तरीका ये था कि बिल्कुल एक अलग कमरा दे दिया जाता था बच्चे को, और वो उसमें अपना रियाज रात भर रियाज कर रहा है। ठीक है। क्योंकि रात के रियाज में और दिन के रियाज में बहुत फ़र्क है। रात का रियाज 1 घंटे का, दिन का रियाज 4-5 घंटे का बराबर है। रात को सुकून होता है, ना कोई पास होता, ना कोई फिक्र होता, जाना आना। रात को रियाज करना चाहिए इसमें। राइट। पूरी रात हम लोग रियाज करते हैं। रात को 9 बजे शुरू करते हैं तो सुबह को 5 बजे 5:30 बजे सुबह की नमाज के वक्त ख़त्म करते हैं। हमारा तो ये है। हाँ, ठीक है। और सभी ऐसे ही हैं कि मंदिर जो जाना है जिनको, तो सुबह मंदिर जाने की वजह से सुबह ख़त्म करते हैं। मंदिर भी 5 बजे जाते हैं, गुरुद्वारे भी 5 बजे जाते हैं, सब जगह। तो इसलिए इसका रियाज जो है बहुत ज़रूरी है। रियाज के बगैर कुछ नहीं इसमें बनता। राइट। भले ही आपके पास इतना सारा मटेरियल है, आपकी याद है, आपने सीख रखा है, राग सीख रखे हैं कई सौ की तादाद में, और ताले सीख रखे हैं, सब कुछ सीख रखा, लेकिन आपका रियाज अगर नहीं है तो आप उस पर कमांड नहीं कर सकते। नहीं, फिर उसमें कुछ नहीं। फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई ठीक है, बता देंगे बच्चों को कि ले भाई ये है, लेकिन खुद नहीं बजा सकते। ठीक है जी। पंडित जी, आप बताइए, जैसे उस्ताद जी ने बात की रियाज की कि मेहनत करनी पड़ती है, और आम तौर के ऊपर आज की जो पनीरी है हमारी नई जनरेशन, वो समझती है कि अगर इस फील्ड में आ रहा हूँ तो मैं आज ही पंडित आलोक जैसा बन जाऊँ, थोड़ा सा मेहनत करके। आप कितना रियाज करते हैं, और ये जो एक
ट्रेडिशन जो है, हमारी परंपरा आपके घर में जो चलती आई, इसको आज के जो यूथ है उसको क्या कहना चाहेंगे आप कि कैसे वो भी ये समझ सकें कि जहाँ पे भी पहुँचना है किसी भी फील्ड में तो मेहनत के साथ और उसके बाद बार बार आपको रियाज करना पड़ेगा। देखिए अभी जो खान साहब ने बताया ये असली बात, विदाउट प्रैक्टिस विदाउट रियाज कुछ नहीं कर पाएंगे जी। और कोई चाहते हैं क्या खान साहब बन चुके कि वो अकरम भाई होगा, क्या अभिषेक, क्यों मैं हो, तो उनको पहले सोचना चाहिए कौन इंस्ट्रूमेंट उनका पसंद है, चूज करना पड़ेगा जी। सेकेंडली गुरु को चॉइस करना चाहिए, गुरु जो होते हैं ना ठीक, उनको चॉइस करना चाहिए। अभी हम हमारा तरफ से हम जो बोल रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट भी मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छा गुरु भी हम नहीं मिलता। ठीक, अभी प्रेजेंट घराना में जो टाइम में जो होते हैं, तो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होते हैं वो जैसे फादर एंड सन, राइट। तो इसीलिए दो चीज़ एक है, हम लोग का हमारा है, तो मेरा तरफ से हम बोलना चाहता है कि यूथ को जी, एक तो इंस्ट्रूमेंट पहले चूज कर लो, ठीक है। सेकेंडली यू हैव टू थिंक फॉर द गुरु Right. और उस्ताद जी। देन थर्ड पॉइंट you have to devote yourself for practice, proper way. Right. If you get talim, only ragas, which is said, that's true, that from kitab, from anywhere you can get some knowledge. जी, But Guru is showing the methods. प्रैक्टिस का भी एक मेथड है, ठीक है, जो गुरु ने खुद बुलाते कि ऐसा रास्ता में तुम करो, ये जो वे है इसको तुमको मानना पड़ेगा। जैसा सा को बजाएगा तो थोड़ा धीरे से बजाओ, नेक्स्ट नोट के थोड़ा इसके ऊपर में प्रेशर डालो। तबला में भी ऐसे होता है, धा दिन ऐसे में होते हैं। तो यही हमारा तरफ से ये सबसे बड़ा, शुक्रिया। वो सबसे बड़ा है रियाज, जिन्हें बताया रियाज छोड़ के कुछ नहीं होगा, और गुरु जी छोड़ के। ठीक है उस्ताद जी, भाषा की ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हमने किसी से भी बात करनी है, किसी भी मुल्क में जाए, वहाँ की जो भाषा है वो बोलनी पड़ती है। लेकिन म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, और आप लोगों के हार्ट दिल को टच कर लेते हैं। थोड़ा सा ये बताइए, जैसे पंडित जी ने भी बात की कि आज जो हम देख रहे हैं, आपने तो मेहनत की, मेहनत मार खा के एक शिष्य गुरु का जो एक रिश्ता होता था उसमें मेहनत करनी पड़ती थी, ऐसे ही नहीं बन जाता था संबंध। पर आज जिस तरफ हमारा सभ्याचार, हम कहते तो हैं भारतीय सभ्याचार, भारतीय परंपरा, पर आज जो कुछ हम भारत में भी देख रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं, निराश हैं? किस तरफ को हम जा रहे हैं? क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे? नई पीढ़ी के साथ हम जोड़ सकेंगे अपनी परंपरा को? वैसे ये है कि जोड़ने को तो आज तक जोड़ते ही चले आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की जी। और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, श्योर। और जिन पे उस ऊपर वाले का करम होता है, प्रैक्टिस भी वही करता है, ठीक है, और सीखता भी वही है, और गुरु भी उसको ही सही मिलता है। राइट। ये सब ऊपर वाले की देन की बात है। इसमें इंसान का कर्म बस इतना है कि उसको मेहनत करनी है जी। अब देखिए, गुरु का जहाँ तक पंडित जी ने कहा, वाकई गुरु जो है, अब एक इसका क्या नाम, सामवेद का एक श्लोक है, वो बड़ा मशहूर श्लोक है कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परे ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बगैर कुछ नहीं। अच्छा, गुरु का ये है कि गुरु को भी पहले तो बहुत से गुरु ये देखते थे कि चेले को कौन सा चेला है जिसको ये चाहिए जी, और किसको बताना चाहिए जी। अच्छा, बताने के पहले तो ज़्यादातर लोग बाग पढ़ते नहीं थे, सिर्फ यही काम करते थे। जितने पुराने थे वो थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया, कुछ हिंदी पढ़ ली किसी ने, कुछ थोड़ा सा उर्दू पढ़ लिया, कुछ गुरमुखी लेकिन आजकल तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक, बगैर पढ़े लिखे आदमी जो है तो कुछ नहीं कर सकता, बहुत ज़रूरी पढ़ना लिखना है। तो इसलिए इसका रियाज जो है कम से कम बीए करने के बाद ही आदमी अच्छा करता है, क्योंकि बीए तक तो बीए में लगा रहता है। अगर वो बीए को ज़रा सा छोड़ देगा तो वो फिर उसमें फेल हो जाएगा और इसको नहीं कर सकेगा। लेकिन ये है, बीए तक जाने तक भी इसको अगर 5 घंटे नहीं कर सकता तो 3-4 घंटे
मेहनत से कर ले। राइट। एक तो गाना में रियाज ऐसा होता है कि आपने रात भर बजाया, दिन भर बजाया जी, 17-18 घंटे गा बजा रहे और आपको बिल्कुल पसीना तक नहीं आया, पसीज नहीं आई, उससे कोई फायदा नहीं है। रियाज का एक तरीका है जी। कि आपने 5-8 घंटे 10 घंटे तबला बजा रहे हैं बैठे हुए और आपको पसीना तक नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा, और आपने 2 घंटे ऐसा कर लिया मेहनत से कि आपका पसीना जमीन में बहने लगा, वो है रियाज। ठीक है, ठीक। और उस रियाज में भी आपको गुरु समझदारी से ये बताया कि देखो ये धा जो है ये इस वजन की निकलनी चाहिए जो लोगों के कान को अच्छी लगे। राइट। ये टिट जो है तो ये इस वजन की होनी चाहिए कि लोगों को कान को अच्छे लगे। ये नहीं कि आप उसको शुरू हो रहे हैं ना ना ना, जी, जी। रियाज तरीके से होना चाहिए, तभी जाके बंदा कुछ कर सकता है। पर उस्ताद जी वही सवाल कि क्या आज ऐसे गुरु या ऐसे शिष्य मिल रहे हैं, क्या ये ट्रेडिशन कंटिन्यू चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऐसे बिल्कुल मिल रहे हैं। ऐसे नहीं मिले तो जैसे अब हमारे बच्चे हैं और मेरे पोते हैं जी, 2-3 पोते हैं मेरे, पोते बहुत अच्छा बजा रहे हैं। ठीक। एक ऐसा पोता भी है कि जो रुमान उसका नाम है, अच्छा, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है लेकिन बहुत अच्छा बजा रहा है। बहुत खूब। लेकिन वही है कि आपकी वजह से वो ट्रेडिशन जो है कंटिन्यू चल रही है। अकरम खां का लड़का है, वो बहुत क्या नाम है, जरगाम, राइट। बहुत अच्छा बजा रहा है, हाथ छोटा ही है। और मेरी लड़कियों के लड़के हैं, वो क्या नाम है, एक जोहेब है, सुभान है, जहीन है, ये सब बहुत बढ़िया बजा, और भी बच्चे बढ़िया बजा। बहुत खूब। Actually, he is maintaining the Right, so parampara. it is because of We your have to be own proud for efforts. that. It's because of your own efforts. Because he is giving support, full Absolutely. support. So वही बात है कि अगर सपोर्ट मिले और सही गुरु और शिष्य हो जाए तो फिर ये ट्रेडिशन तो कंटिन्यू रह ही सके। बिल्कुल है। बातें तो बहुत करनी है लेकिन समय नहीं आगे दे रहा। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको हम वेलकम करते हैं कनाडा में। और आप ये जो सिलसिला जो आपने कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे भारतीय संस्कारों को आगे ले जाने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। Okay. शुक्रिया। सो इस नाल करते हैं जी, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फीडबैक जरूर देना 604 603 75 55 या फिर ईमेल राਹੀਂ संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ये सारे प्रोग्राम्स तुसी youtube.com/harpreetsingh show ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।